ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग्य विधाता विधि विधाता परमपिता परमात्मा ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य हमें ब्राह्मण जन्म देते ही प्रदान किया है, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कारों व कर्म बंधनों के कारण भाग्य ऊंचा होते हुए भी हम इसकी विस्मृति में आ जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का नशा व खुशी गायब हो जाती है। परमात्मा भाग्य को सदा बरकरार रखने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 31 जनवरी 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। परमात्मा कहते हैं कि जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त है। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है, तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। सब परमात्मा भाग्य के इस विस्तार को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर यह लौकिक जन्म प्राप्त होते ही परमात्मा की 3 रूपों से हम सबकी पालना होती है। पिता के रूप से जन्म दे करके माता पिता बन करके पालना करते, और शिक्षक के रूप में खुद ही पढ़ाते हैं। पूरे सृष्टि चक्र के इतिहास भूगोल को, तीनों कालों को, तीनों लोकों को, उसका पूरा ज्ञान परमात्मा स्वयं सुप्रीम शिक्षक बन करके देते हैं। और फिर सतगुरु के रूप से श्रीमत और वरदानों से हम बच्चों की पालना करते हैं। तो ये तीनों भाग्य संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। कोई भी आत्मा अगर लौकिक में किसी का पिता शिक्षक हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। परमात्मा कहता है कि एक ही पिता परमात्मा के ये 3 रूप, पिता, शिक्षक और सतगुरु, इन तीनों रूपों से पालना का भाग्य आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन हो के उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। सब परमात्मा प्यार को थोड़ा सा और विस्तृत करके समझाएं। परमात्मा हम सबको अमृत वेले से पूरी दिनचर्या के अंदर किस प्रकार संगम युग पर साथ देते हैं, उस विषय में हम सबका भाग्य क्या है उसका वर्णन करके बताते हैं कि अमृत वेले जब आप उठते हो, क्योंकि हम सबके उठने का समय है सवेरे प्रातःकाल 3:30 बजे का, तो उस समय सारी दुनिया सोई हुई है। परमात्मा प्यार में समाने वाली आत्माएं वो परमात्मा की श्रीमत को प्यार से ही पालन करती हैं। उनकी श्रीमत है, बच्चे सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम मुझे याद करो, मेरे से रूह रिहान करो, शक्ति लो, वरदान लो। तो परमात्मा के प्यार में समाने वाली आत्मा के लिए कोई अलार्म की घंटी की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार में समाई हुई आत्माएं स्वतः उठ जाती हैं और अमृत वेले उनको याद करके उनसे शक्तियां, उनसे वरदान प्राप्त करती हैं। फिर सारे दिन की दिनचर्या जब प्रारंभ होती है तो परमात्मा को साथी बना करके उनके साथ हर कर्म में जैसे वो कराने वाला है, ये आत्मा निमित्त बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर रही है। तो ये स्मृति कर्मयोगी बना देती है और परमात्मा के साथ के कारण कोई भी कार्य थकाता नहीं है और बहुत असंभव नहीं लगता, सहज संभव हो जाता है।
परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो परमात्मा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। यही एक समझने की बात है कि संगम युग पर परमात्मा सर्व संबंधों से अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जो भी लौकिक रीति से संबंध बने हुए हैं, उन सब का अनुभव हम उनके साथ कर सकते हैं। माता पिता के रूप में सवेरे उठाया, बच्चों को तैयार किया, शिक्षक के रूप से पढ़ाया और श्रीमत दे करके सतगुरु के रूप से हमें गाइड किया, और फिर साथ निभाने के लिए संबंध, जो संबंध चाहिए, कोई को साथी की, मित्र की जरूरत है, कोई को साजन की जरूरत है, कोई को बच्चे की, तो हर संबंध से परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। सिर्फ स्नेह के आधार से उनको हम याद करते हैं और वही संबंध का अनुभव करा देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सिर्फ श्रीमत नहीं दिया, लेकिन साथ में उठना, साथ में खेलना, साथ में खाना, साथ में एक कर्म करना, उनके साथ का हर संबंध से हम अनुभव कर सकते हैं। संगम युग पर यही एक विशेषता है, जो परमात्मा को भक्ति मार्ग में तो हम कहते थे तुम्ही माता, बंधु, सखा, पिता सब कहते थे, लेकिन इस समय प्रैक्टिकल में संगम पर हम उनका अनुभव करते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस परमात्मा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं, तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। यही सर्व संबंधों के प्यार की निशानी है जी। कि अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस स्मृति से करते हैं। जैसे बिजनेस में अगर हम ट्रस्टी बन करके रहते हैं तो मालिक वो है, हम उसके कार्य के लिए ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। अगर हम दफ्तर में जाते हैं तो बॉस वो है, भले लौकिक में साकार में कोई दूसरा भी हो, लेकिन अंदर से स्मृति रहती है कि परमात्मा के कार्य में हम निमित्त हैं, जैसे उसका डायरेक्शन मिलेगा वैसे हम करेंगे। अगर कभी कोई उदासी, निराशा आ जाती, कभी कोई बात ऐसी परीक्षा के रूप में आती है, तो बाबा के साथ के कारण, उनके प्यार के कारण वो बात बड़ी नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे बाबा ने हमारी थकावट भी दूर की, हमारी उदासी को भी, हमारे आंसू भी पोंछ लिए। लेकिन इतना प्यार का एक संबंध है, जिस संबंध से हम बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। बाबा निराकार होते हुए भी साकार में ऐसे अनुभव कराते हैं जैसे तुम बच्चों के मैं साथ साथ हूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये एक योग की सहज विधि है। जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उसी संबंध से बाबा कहो और बाबा की हाजिरी का, उनके साथ का अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो, बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो। ऐसा मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? परमात्मा के साथ। वैसा भी इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि कोई कोई थोड़े से कभी कभी ऐसे नटखट की रीति जैसे बच्चे होते हैं, कोई नाराज हो जाते हैं माँ बाप से, परिवार से, तो उनको मनाना भी पड़ता है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे भी कभी कभी ऐसे कोई गलतियां कर लेते हो, कोई भूल हो जाती है, श्रीमत की अवज्ञा हो जाती, तो बाबा को आपको मनाना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, बच्चे कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, उन्नति करो। तो परमात्मा अपने बच्चों को हर संबंध से हर समय साथ दे रहे हैं। यही एक संगम युग है जो भगवान को हम भिन्न भिन्न रीति से यूज कर सकते हैं। जितना उनको हम पहचान करके उनको बहुत स्नेह से याद करते हैं, तो याद एक ऐसी शक्ति है जिससे परमात्मा को भी हम अपने समीप अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए परमात्मा कहते हैं कोई भी बात आती है तो बाबा कहो और बाबा की हाजिरी का अनुभव करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है। हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूरत बनना। कई बार जब हम कोई को सुनाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सुना देते हैं, सोचते भी बहुत अच्छा है कि बाबा तुम्हारे साथ है, वही कराने वाला है, संगम युग पर हम सब भाग्यवान आत्मा सोचते हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो सोच रहे हो या दूसरों को जो सुना रहे हो उसका स्वरूप बन कर के फिर करो। तो स्वरूप अगर बन जाएंगे और उसका खुद अनुभव कर लेंगे कि बाबा कराने वाला है और वो करा रहा है, मैंने अगर उसका अनुभव किया है तो अनुभवी एक बहुत बड़ी अनुभव की शक्ति से कोई को भी बता भी सकता है, कन्विंस भी कर सकता है और साथ साथ अनुभव एक अथॉरिटी बन जाता है जी। अपने लिए। अगर हमने सोचा कि बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा ही मुझे उठाते हैं, बाबा ही मुझे पढ़ाते हैं, बाबा मुझे खिलाते हैं, बाबा मेरे हर बात को सुनते हैं। कईयों को बड़े दिल का सच्चा प्यार जहाँ होता है वहाँ पर उस संबंध का उसी तरह से अनुभव होने लगता है और उस अनुभव के अथॉरिटी से किसी को भी कहते हैं तो उनको भी समझ में आता है ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल है, इनको कुछ प्राप्ति हुई है तब इनके मुख से बात निकल रही है। जी। तो एक है सुन करके सुना देना और एक है खुद अनुभवी बन जाना। तो परमात्मा कहते पहले अनुभवी बनो, पहले स्मृति स्वरूप बनो, पहले अनुभव करके फिर दूसरों को कहोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप है ही। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रालब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती हैं। वैसे स्वरूप बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक अच्छी विधि बता रहे हैं। जैसे जब आप अपने घर में हो, अनादि स्वरूप में स्थित हो, तो सोचना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही आत्मा के स्वरूप में स्थित। ऐसे ही जब आदिकाल सतयुग में आत्मा अवतरित होती है, देव स्वरूप में आती है, तो ये भी नहीं सोचना पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। संगम युग पर अंत समय में परमात्मा कहता आप बच्चों ने ये अनुभव किया है, स्मृति स्वरूप बने हो तभी अनादि और आदि में वैसे स्थिति बनी है। बिल्कुल। इसलिए संगम पर आप ऐसा पुरुषार्थ करो। थोड़ा पहले मेहनत है क्योंकि देहमान में बहुत समय से आत्मा रही है, अभी बार बार ये सोचना पड़ता है पहले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो करके फिर कर्मेंद्रियों का आधार लेते हैं तो हम स्वरूप बन जाते हैं। जी। तो पहले ये स्वरूप बनेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो निजी संस्कार हैं, उसके जो शक्तियाँ और गुण हैं वो इमर्ज रहेंगे। आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, वो सब हमारे इंद्रियों से स्पष्ट झलकने लगेंगे अपने जी। स्वरूप में स्थित होते ही। फिर जब ये स्मृति रहती कि मैं देवता बनने वाली आत्मा, जो देवता थी वही अभी साकार में हूँ, फिर देवता बनूंगी, तो वो दिव्य गुण भी अपने जीवन के अंदर आने लगते हैं। परमात्मा कहते इस समय के पुरुषार्थ के आधार पर ही आप अपने अनादि और आदि स्वरूप में रहे हो। बिल्कुल। अभी अंतिम समय में थोड़ा समय मेहनत करके जो सोचते हो उसका स्वरूप बन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। जैसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स
समाप्त हो जाती है। ये नेचर हमें नेचुरल बनानी पड़ती है, क्योंकि देहमान वाली नेचर तो नेचुरल बनी हुई है। संगम युग पर परमात्मा कहते हैं अपनी सीट पर सेट होकर के, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, और उस सीट पर उस सोमान में स्थित होकर के बहुत सुंदर मिसाल दे करके परमात्मा बता रहे हैं। मान लो आज कोई जज की सीट पर बैठा हुआ है तो उसको नशा है, वो उसको स्मृति है, उसके जजमेंट के गुण उस समय उसके अंदर इमर्ज हैं कि मुझे न्याय देना है। जी। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप की सीट पर स्थित होंगे, अपने उस समान में स्थित होंगे, तब आपके जो निजी गुण हैं वो अपने आप नशे और कर्तव्य में आएंगे। ब्राह्मण हूँ ये सीट है, और इस स्मृति की सीट पर अगर स्थित हैं तो ब्राह्मण जीवन के जो लक्षण हैं वो हमारे जीवन से दिखाई देंगे। तो बिल्कुल। परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिलाते हैं कि सीट से उतर करके नहीं रहो, अपने उस सोमान की सीट पर स्थित होकर के फिर इन गुणों को, इन शक्तियों को इमर्ज करो। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने की। मतलब ब्राह्मणों की नेचर, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को ब्राह्मण जीवन की जो नेचर है, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, उसके ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। अभी तक भी कोई भी ऐसी बातें आती हैं जो हमारी दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता आ जाती है, तो परमात्मा कहता है कह दे तो ये मेरी नेचर है, ये पास्ट की नेचर बनी हुई है, इसलिए मेरे संकल्प चल जाते हैं, मेरी दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है, क्रिमिनल हो जाती है। तो उसको हमें परिवर्तन करना है। ब्राह्मण जीवन की निजी नेचर पवित्रता की है, शुद्ध वृत्ति है, शुद्ध दृष्टि है, शुभ बोल है, वो नेचर हमारी बन जाए। उसके लिए जैसे पास्ट की नेचर को मैं मेरी नेचर कह रहा हूँ, वास्तव में वो मेरी नहीं है, वो तो देह मान से रावण की देन है जो हमने उसको अपना समझ लिया है। हमारी निजी नेचर जो ब्रह्मा बाबा की है वो हमारी है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे संपूर्ण पावन बने, संपूर्ण निर्विकारी बने, ऐसे बच्चों को भी कहते हैं बच्चे युद्ध नहीं करो, मेहनत नहीं करो, अपनी उस नेचर को नेचुरल बना लो। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हो। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती समान है, क्योंकि परमात्मा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्वगुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सब परमात्मा ने खास तौर पर बोल पर ध्यान खिंचवाया है। इसलिए जो बोल हम बोलते हैं बहुत ध्यान से सदा शुभ बोले, ऐसे अमूल्य वचन हो जो लोगों के अंदर उमंग उत्साह आ जाए, उनको खुशी का अनुभव हो, उन्हें कुछ प्राप्ति का अनुभव हो। क्योंकि बोल पर अगर हमारा ध्यान नहीं है और हमने ऐसे ही बोल दिया, हम कहते हम चाहते तो नहीं थे, निकल गया, तो सामने वाली आत्मा की अगर खुशी गायब हो गई, वो अंदर से डिस्टर्ब हो गई, कोई बोल सुन करके उस अपसेट हो गई, तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ेगा। बोल हमेशा शुभ हो, दूसरी आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने वाले हों। बिल्कुल। जब ये खजाना हमारा जमा है तो गुण और शक्तियां भी अपने आप जमा हो जाएंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। सब जमा के खाते को चेक करने का क्या तरीका है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
वर्तमान समय परमात्मा के द्वारा जो हम बच्चों को खजाने मिल रहे हैं, समय का, संकल्प का, बोल का, गुणों का, वो कितना मेरे पास जमा है, माना कितना हम सही रूप से इसको सफल कर रहे हैं। जी जितना हम श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं उतना ये खजाने जमा होते हैं, दूसरों को बांटने से हमारे पास बढ़ते हैं। जी मान लो आज हमारे पास ज्ञान धन है और ज्ञान धन हम दूसरों को दे रहे हैं, तो ज्ञान का हमारा खजाना और भरपूर होता जाएगा। हमारे पास योग की शक्तियां हैं, योग से हम किसी को मदद कर रहे हैं, तो योग की शक्तियों से संकल्प का खजाना अपने आप हमारे पास जमा हो जाएगा। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता चेक करो कि ये सब खजाने इतने जमा हैं जो इसकी प्रारब्ध 21 जन्म तक हम भोग सकें। इसी समय के पुरुषार्थ से हम 21 जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो देखना चाहिए क्या हर प्रकार से ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, स्थूल धन का भी सब प्रकार से हमने सफल किया है, सेवा में लगाया है, जो उसका रिटर्न मुझे मिले। अगर सेवा में लगाया है, दूसरों को दान किया है, तो नेचुरल है उसका रिटर्न हमें सतयुग और त्रेता में अपने आप प्राप्त होगा। परमात्मा कहते हैं कि आपका अभी भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, शक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान भविष्य में भी है, सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी यह गुण है, ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन है। मतलब खजाने का गुणों से क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत सुंदर मिसाल बता करके हम सबको सिखाया कि जैसे आप बोलते हैं, शुभ बोल बोल रहे हैं, तो ये बोल का एक खजाना आपका जमा हो गया। जैसे एक अमूल्य बोल, मधुर बोल बोलना एक गुण है, मधुरता एक गुण है। जी। ऐसे ही अगर हमारी नेचर बहुत सरल है, मिलनसार है, तो ये जैसे गुण है, तो हम अगर अपने कर्मों में सरलता, सहनशीलता, मधुरता, गंभीरता, अंतर्मुखता, इन गुणों को धारण करते हैं, तो वो हमारे कर्मों से दिखाई देता है। तो जब हमारे कर्मों में, हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में ये गुण आ जाते हैं, तो ये गुणों का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। जी। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अपने संकल्पों पर ध्यान दो, अपने बोल पर, अपने कर्म पर। जितना आप ये श्रेष्ठ करते जाएंगे, श्रीमत प्रमाण करते जाएंगे, इतना इन खजानों के आधार से गुणों की वृद्धि होती जाएगी। आपके गुण इस समय बढ़ेंगे, इस समय आप गुणवान बन के सतयुग त्रेता के अंदर सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। इस समय शक्तियों का प्रयोग करो। सहन शक्ति की जरूरत है, सामना करने की जरूरत है, कहीं अपने आप को विड्रॉ करने की जरूरत है, बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेने की जरूरत है। तो परमात्मा कहते हैं इन शक्तियों का अगर इस समय प्रयोग करेंगे तो ये शक्तियां गुण के रूप में सतयुग और त्रेता के साथ समय आपके साथ साथ रहेंगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि ब्राह्मण जीवन की वास्तविक नेचर क्या है, ब्राह्मण जन्म का भाग्य क्या है और कैसे हम विभिन्न खजानों को जमा कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखना है कि स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे बाप, टीचर और सतगुरु हैं। दिन के आदि से लेकर अंत तक हर कदम में, हर संबंध से परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय ज्ञान, गुण व शक्तियों का स्मृति स्वरूप बनना है, सोचना स्वरूप नहीं। परमात्मा ने कहा कि पास विद ऑनर बनने के लिए हमें अपने हर खजाने को, ज्ञान, गुण व शक्तियों के खजाने को, समय, संकल्प व बोल के खजाने को जमा करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: दिनचर्या में परमात्मा पालना के भाग्य का अनुभव। अमृत वेले परमात्मा प्यार उठाता है। सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, खाते भी बाप दादा के साथ हो। अगर अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बिजनेस में आप ट्रस्टी हो और बाप मालिक है। दफ्तर में डायरेक्टर और बॉस
बाप दादा है। उदास होते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। प्रेम के आंसुओं को दिल में मोती समान समा देते हैं। रूठते या रूसते हो तो मनाने आते हैं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल को ही युक्ति युक्त बोल कहा जाता है। जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।